अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल किटी कुडी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाले जिहाद इन कुरान का सेकंड पार्ट। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्त रखे और उसे वो दोस्त रखें, और जो मोमिनों पर नरमी करने वाले और काफिरों पर सख्ती करने वाले हों, अल्लाह की राह में जिहाद करें और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ी कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। ए नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे, और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे। इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि अभी तुम में किसी कदर कमजोरी है। बस अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे। और अल्लाह साबित कदम रहने वालों का मददगार है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़े, वो और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, वो आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत न करें तुमको उनकी रिफाकत से कुछ सरोकार नहीं। और अगर वो तुमसे दीन के मुआमलात में मदद तलब करें तो तुमको मदद करनी लाजिम है, मगर उन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और उनमें सुलह का अहद हो, मदद नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। इनके लिए अल्लाह के यहाँ बख्शिश और इज्जत की रोजी है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और तुम्हारे साथ होकर जिहाद करते रहे, वो भी तुम्ही में से हैं। और रिश्तेदार अल्लाह के हुक्म की रूह से एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम यानी खाना काबा को आबाद करना उस शख्स के अमाल जैसा ख्याल किया है जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखता है और अल्लाह की राह में जिहाद करता है? ये लोग अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं है, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। जो लोग ईमान लाए और वतन छोड़ गए और अल्लाह की राह में माल और जान से जिहाद करते रहे, अल्लाह के यहाँ उनके दर्जात बहुत बड़े हैं और वही मुराद को पहुंचने वाले हैं। कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और बीवियां और खानदान वाले और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसमें मंदी से डरते हो और मकानात जिनको पसंद करते हो, अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हो, तो ठहरे रहो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब भेजे। और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह के नजदीक महीने गिनती में 12 हैं, उस रोज से कि उसने आसमान और जमीन को पैदा किया। अल्लाह की किताब में साल के 12 महीने लिखे हुए हैं, उनमें से 4 महीने अदब के हैं। यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में क़िताल नाहक से अपने आप पर जुल्म न करना, और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं। और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। तुम हथियार थोड़े रखते हो या बहुत, घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते के समझो। जो लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं, वो तो तुमसे इजाजत नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें। और अल्लाह परहेजगारों से वाकिफ है। ए पैगंबर, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और इन पर सख्ती करो, और इनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। जो लोग ग़ज़वा-ए तबूक में पीछे रह गए, वो अल्लाह के पैगंबर की मर्जी के बरखिलाफ बैठ रहने से खुश हुए और इस बात को नापसंद किया कि अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करें। और दूसरों से भी कहने लगे कि गर्मी में मत निकलना। इनसे कह दो कि दोज़ख की आग इससे कहीं ज्यादा गर्म है। काश ये इस बात को समझते। ये दुनिया में थोड़ा सा हंस लें
और आखिरत में इनको इनके अमाल के बदले जो ये करते रहे हैं बहुत सा रोना होगा। और जब कोई सूरत नाजिल होती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ होकर जिहाद करो, तो जो इनमें दौलतमंद हैं वो तुमसे इजाजत तलब करती हैं और कहते हैं कि हमें तो रहने ही दीजिए कि हम बैठ रहने वालों के साथ हो जाएं। ये इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहें। इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, सो ये समझते ही नहीं। लेकिन पैगंबर और जो लोग इनके साथ ईमान लाए सब अपने माल और जान से लड़े। इन्हीं लोगों के लिए भलाइयां हैं और यही मुराद पाने वाले हैं। अल्लाह ने इनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। मोमिनो, रुकू करते और सजदा करते और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो और नेक काम करो ताकि फलाह पाओ। और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा जिहाद करने का हक है। उसने तुमको मुंतखब किया है और तुम पर दीन की किसी बात में तंगी नहीं की, और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन पसंद किया। उसी अल्लाह ने पहले यानी पहली किताबों में तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस किताब में भी वही नाम रखा है। तो जिहाद करो ताकि पैगंबर तुम्हारे बारे में गवाह हो और तुम लोगों के मुकाबले में गवाह रहो। सो मुसलमानों, नमाज कायम करो और ज़कात दो और अल्लाह के दीन की रस्सी को पकड़े रहो, वही तुम्हारा दोस्त है। सो वो क्या खूब दोस्त है और क्या खूब मददगार है। और हम तुम लोगों को आजमाएंगे ताकि जो तुम में जिहाद करने वाले और साबित कदम रहने वाले हैं उनको मालूम करें और तुम्हारे हालात जांच लें। जिन लोगों को सीधा रास्ता मालूम हो गया और फिर भी उन्होंने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह की राह से रोका और पैगंबर की मुखालफत की, वो अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे और अल्लाह उनका सब किया कराया अकारत कर देगा। मोमिनो, अल्लाह का हुक्म मानो और पैगंबर की फर्माबरदारी करो और अपने अमाल को जाया न करो। जो लोग काफिर हुए और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे फिर काफिर ही मर गए, अल्लाह उनको हरगिज नहीं बख्शेगा। तो मुसलमानों, तुम हिम्मत न हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ और तुम ही गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो हरगिज तुम्हारे अमाल को कम और जाया नहीं करेगा। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए फिर शक में न पड़े और उन्होंने अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद किया, यही लोग ईमान के सच्चे हैं। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमानों और जमीन की विरासत अल्लाह ही की है। जिस शख्स ने तुम में से फतेह मक्का से पहले खर्च किया और जंग की, वो और जिसने ये काम बाद में किए वो बराबर नहीं। उनका दर्जा इन लोगों से कहीं बढ़कर है जिन्होंने बाद में माल खर्च किए और कुफ्फार से जंग की, और अल्लाह ने सबसे ही सवाब नेक का वादा किया है और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनसे वाकिफ है। जो लोग अल्लाह की राह में ऐसे तौर पर सफ बांध कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, वो बेशक अल्लाह की महबूब है। मोमिनो, मैं तुमको ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें अजाब अलीम से नजात दे, वो ये कि अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुमको जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और पाकीज़ा मकानात में जो हमेशा की बहिश्त में है दाखिल करेगा। यही बड़ी कामयाबी है। और एक और चीज जिसको तुम बहुत चाहते हो, यानी तुम्हें अल्लाह की तरफ से गलबा नसीब होगा और फतह अनकरीब होगी, और मोमिनों को इसकी खुशखबरी सुना दो। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरी जगह है। तो सच में कितने अच्छे तरीके से मतलब बताया, बहुत ही अच्छा लगा सुनने में कि किस तरीके से बता रखा था कि सबको मतलब ज़कात दो और मतलब गरीबों में दान करो, और जो दूसरों को भटकाने की कोशिश करता है, अल्लाह के रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है, याद रखना उसका बदला ऊपर जाके मिलेगा, दोजक में जाके मिलेगा। जो तुम यहाँ की इतनी गर्मी से डर जाते हो, धूप से डर जाते हो, सोचो ऊपर जाके वहाँ पे क्या ही दोजक की जो गर्मी उसको कैसे बर्दाश्त करोगे। और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो और
अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो और अच्छे रास्ते पे चलो और अल्लाह के लिए ही सब कुछ कर। तो सच्चा वीडियो बहुत ही अच्छी लगी तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।